हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शैशवावस्था में विकास एक नया टॉपिक। रीट की तैयारी अगर कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती के आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो सकता है। कह रहा है एक क्लास सब खल्लास, यानी पूरा शैशवावस्था इसी चैप्टर में इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टॉपिक आपका है शैशवावस्था में विकास, डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आती हैं वो आपके इसी वीडियो में सॉल्व होने वाली हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। कह रहा है शैशवावस्था को दो वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। शैशवावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं तो वो आपको भी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। देख लीजिए, पहला कौन सा भाग है? पहला भाग है कि शैशव काल। पहले भाग को क्या कहते हैं? शैशव काल कहते हैं, जो जन्म से 3 वर्ष की अवस्था होती है। कितने वर्ष तक की अवस्था होती है? जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था को शैशव काल कहा जाता है। दूसरा पोर्शन है पूर्व बाल्याकाल, यानी कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था। कुछ मिला के अगर हम कह दें कि शैशवावस्था को दो भागों में बांटा गया है, और जो दोनों भागों में बांटा गया है उनमें से 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्थाएं आती हैं। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशव काल या शैशवावस्था कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखते हैं हम। कह रहा है शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंट लैटिन भाषा के दो शब्द यानी इन और फेरी से मिलकर बना है। इन का अर्थ होता है नहीं, जबकि फेरी का अर्थ होता है बोलना, यानी ना बोलना। ठीक है, इस प्रकार इन्फेंट का अर्थ हुआ बोलने के अयोग्य या जो बोल ना पाता हो। मतलब तो सीधा सीधा जाता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा। किस महोदय ने कहा? तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि सीखने का अनोखा काल किसने कहा? तो भैया वैलेंटाइन महोदय ने कहा। फ्रायड का मत है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड साहब कह रहे हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि वैलेंटाइन ने क्या कहा और फ्रायड ने क्या कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है लड़कों में अपनी माँ के प्रति प्रेम होता है। किसके प्रति? माँ के प्रति। लेकिन अगर यही बात की जाए लड़कियों की तो जस्ट अपोजिट होता है। उनमें पिता के प्रति प्रेम होता है। किसके प्रति? पिता के प्रति। फ्रायड ने लड़कों को मात्र प्रेम भाव को ओडिपस भावना ग्रंथि से जाना है। किससे? ओडिपस से। ठीक है, यह है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तथा लड़कियों की भावना को इलेक्ट्रा भावना के नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखते हैं हम क्या है। कह रहा है शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है? तो ये भी जरूरी है आपको समझना कि जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 51 सेंटीमीटर होती है। कह रहा है बालक के जन्म के समय बालिकाओं से 1/2 सेंटीमीटर आधे अधिक लंबे होते हैं। यानी कि जो लड़के होंगे, मेल होगा, तो वह 1/2 सेंटीमीटर अधिक लंबा होगा। शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से अधिक रहती है। प्रथम वर्ष में शिशु की औसत लंबाई 73 सेंटीमीटर हो पाती, यानी 1 साल में प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई कितनी हो जाती है? तो जी हाँ, औसत लंबाई 73 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। कह रहा बच्चे के भार के बारे में बताते हैं। तो देखते हैं बच्चे का भार। कह रहा बच्चे का जो भार है जन्म से लेकर संपूर्ण शैशवावस्था के दौरान बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक होता है। यहाँ भी लंबाई में भी बच्चे आधा सेंटीमीटर आगे थे और भार में भी बच्चे यानी पुरुष आगे है। नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलोग्राम होता है। कितने किलोग्राम?
3 किलोग्राम। ये याद रखना है आपको कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका भार लगभग 3 केजी होता है। क्लियर है? 3 केजी के बच्चे को स्वस्थ माना जाता है। इससे अधिक अगर थोड़ा बहुत है तो चलेगा, लेकिन अगर इससे कम है तो बच्चा स्वस्थ नहीं माना जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यानी मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क में कह रहा है नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। सिर जो होता है वो बाकी शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होती है, यानी 1/4 होती है। अगर टोटल शरीर 4 है तो एक हिस्सा सिर होगा। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की अवस्था में बढ़ते बढ़ते मस्तिष्क का भार 250 ग्राम का हो जाता है, यानी घट जाता है, 200 ग्राम का हो जाता है। कह रहा है जो कि प्रौढ़ व्यक्ति की मस्तिष्क के भार का 90% होता है। कितना होता है? 90%। ये तीनों चीज़ें जो हम अंदर कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, इनको आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। 350 ग्राम जन्म के समय बच्चे का सर का वजन होता है, मस्तिष्क का वजन होता है। लेकिन प्रौढ़ावस्था आते आते यानी बड़ा होते होते कह रहा है 6 वर्ष की अवस्था में आते आते इसका जो वजन है 250 ग्राम हो जाता है। लेकिन प्रौढ़ावस्था में आते आते ये कुल 90% के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यानी हड्डियां। कह रहा है जब बच्चा नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती हैं। कितनी होती हैं? लगभग 270 होती हैं। यानी जब बच्चा जन्म लेता है नवजात शिशु तो उनमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। कितनी होती है? 270। अब देखो हड्डियों में पाया क्या जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है तथा विटामिन एवं खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। 3 चीज़ें आप ध्यान देना। 4, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन एवं खनिज। कितने तत्व पाए गए? 4 चीज़ें पाई गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दांत। दांत पे ध्यान देते हैं। दांत क्या क्या होते हैं? जन्म के समय शिशु के दांत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कह रहा है 6ठे माह में दूध के अस्थायी दांत निकलते हैं। कब निकलते हैं? 6 महीना की अवस्था के बाद बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। 1 वर्ष में दूध के सभी दांत निकल आते हैं। और सभी दांत दूध के होते कितने हैं? तो भैया 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। क्लियर है? कह रहा है 6 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 स्थायी दांत निकल जाते हैं। 6 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 स्थायी दांत भी निकल आते हैं। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है? अनियमित होती है। शिशु की धड़कन जन्म के समय नियमित नहीं होती, कभी कम कभी अधिक होती रहती है। ये अनियमित होती है। अब बढ़ते हैं हम आगे। कह रहा है एक दृष्टि में इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये कौन साहब कहते हैं? तो ये एडलर साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? एडलर साहब कहते हैं कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। फ्रायड महोदय ने कहा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था। किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध सपनों की हालत में रहते हैं। थॉर्नडाइक महोदय का कहना है कि 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे जो हैं वो अर्ध स्वप्नों की हालत में ही रहते हैं। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। ये भी हमने पहले ही बताया था आपको। वैलेंटाइन महोदय ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। बालक के हाथ पैर नेत्र और उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। ये किसने कहा? प्रारंभिक शिक्षक उसके हाथ पैर और नेत्र ही हैं। ये रूसो महोदय ने कहा। किसने कहा? रूसो महोदय ने कहा। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो हमने बताया था कि 2 ग्रंथियां आपको मिलेंगी। 2 ग्रंथियां, एक ओडिपस और दूसरी इलेक्ट्रा। ओडिपस पाई जाती है मेल में और इलेक्ट्रा पाई जाती है फीमेल में। तो यहाँ फीमेल की बात हो रही है कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो भाई साहब कौन सी पाई जाएगी? इलेक्ट्रा ग्रंथि
पाई जाएगी। आपका आंसर होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि। नेक्स्ट है, लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बिल्कुल अभी आपको हमने बताया कि जब मेल होंगे तो मेल में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? तो मेल में ओडीपस पाई जाएगी, जबकि फीमेल में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सटीक बैठता है और सही होता है। क्वेश्चन नंबर अगला जाता है, कह रहा है दोहराने की प्रवृत्ति, यानी बच्चा बार बार दोहराता है। तो टॉपिक कौन सा है? सहस्वावस्था है। और बच्चा सहस्वावस्था की जब पोजीशन पे होता है तो कोई भी वर्ड को वह बार बार दोहराएगा, यानी आंसर जाएगा सहस्वा अवस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। किस अवस्था को निर्माण काल की अवस्था कहा? निर्माण काल की अवस्था किसको कहा गया भाई? तो आपने पढ़ा था कि सहस्वावस्था को ही निर्माण काल की अवस्था कहा गया। इतना समझ। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड क्या जा रही है आपकी, ये भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। परियों की कहानी को महत्व सबसे अधिक अगर दिया जाता है तो वह है मांटेश्री। क्या है? मांटेश्री में परियों की कहानी को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए आंसर होगा मांटेश्री। क्लियर है। अगला जाता है क्वेश्चन, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? यानी जब शिशु का जन्म होता है तो सर्वप्रथम वो पहचानेगा पिता को, नर्स को। ये गलत हो गया है, यहाँ पर देखना है आपको, नर्स को। ठीक है, नर्स को पहचानेगा, शिक्षक को पहचानेगा, या फिर माता को पहचानेगा? तो भैया माता को पहचानेगा। सर्वप्रथम किसको पहचानेगा? माता को पहचानेगा। कह रहा है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अभी अभी आपने पढ़ा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। कितनी होती है? 270, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षण हैं। हमने बताया था बालक के हाथ पैर तथा उसके नेत्र, हाथ पैर और उसके नेत्र प्राथमिक शिक्षक हैं। रूसो महोदय ने बताया था। किसने बताया? रूसो महोदय ने बताया। क्वेश्चन अगला कह रहा 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में बालक जो है वह अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। ये कथन कहा था आपके थॉर्नडाइक भैया ने, और आपका आंसर जाएगा 1, यानी थॉर्नडाइक आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो हमने ये भी आपको सटीक बताया था कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, लेकिन धीरे धीरे घट करके कितना हो जाता है? 250 ग्राम हो जाता है, जो कि फिर प्रौढ़ अवस्था के 90% के बराबर होता है। तो आंसर आपका यहाँ तो जाएगा ए। चलो आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड कोई स्लाइड अगर मिलती है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है? बिल्कुल अभी आपको हमने बताया पूर्ण मस्तिष्क का कितने परसेंट? 90% होता है। बिल्कुल सटीक आंसर आपका जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो भाई साहब जब बच्चा हो जाएगा 3 वर्ष का, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का बच्चा हो जाएगा तो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगेगा। किन शब्दों का प्रयोग? सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं होती है। कह रहे इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? काम की भावना तीव्र होती है, अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, ठीक है, लेकिन कह रहे ये क्रियाशील नहीं है। तो ये अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था है। कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है। कह रहा है शैशवावस्था में संवेग होता है। तो संवेग बिल्कुल होता है, लेकिन सबसे अधिक मंद, धीमी, गतिशील, चंचल संवेग होता है। कैसा होता है? बच्चा बहुत चंचल होता है, चारों तरफ नज़र रखेगा, सब कुछ सीखना चाहता है वो, तो बच्चा कैसा होगा? चंचल होगा और चंचल संवेग होगा। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? कई बार क्वेश्चन इसको घुमा फिरा के बनता है।
तो अनोखा काल कौन है? शैशवावस्था की बात हो रही है। शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? वजन हमने बताया था कि नवजात अगर शिशु है तो उसका भार 3 किलोग्राम होगा। कितने किलोग्राम होगा? 3 किलोग्राम होगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन होता है। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन होता है। तो अब 6 वर्ष तक की अवस्था में